हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है जल धरा। ठीक है, जल मीन्स पानी, धरा मीन्स धरती। तो जैसा कि आपको पता ही है, जल और धरती ये हमारी प्रकृति के बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं और संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए ये बहुत अनिवार्य भी हैं। अनिवार्य मीन्स ज़रूरी भी हैं, आवश्यक भी हैं। और ये जो चैप्टर है आपका संवाद शैली में है, मीन्स डायलॉग्स हैं। धरती और जल जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, इस तरह से ये चैप्टर बताया गया। और इस चैप्टर में धरती और जल अपनी अपनी विशेषताएं बता रहे हैं और विशेषताएं बताने के साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि जो धरती है और जल प्रदूषित होने पर क्या क्या इसके दुष्परिणाम हैं और इन सब चीज़ों के लिए कौन दोषी है। जैसे जल यहाँ पर बता रहा है, जैसे आपने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा है, जल अपनी विशेषता बता रहा है। मैं लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल। लघु मीन्स छोटी, सरिता मीन्स नदी। वो नदियों का बहता हुआ जल है, बहुत ही शीतल है और बहुत ही स्वच्छ है। हिमगिरी के हिम से निकल निकल मैं विमल दूध सा हिम का जल। हिमगिरी मीन्स हिमालय, ठीक है, बर्फ के पहाड़। हिम मीन्स बर्फ। तो हिमालय से निकलकर, बर्फ से, जो हिमालय पर बर्फ पड़ी हुई है वहां से निकलकर वो साफ पानी बहता है और वो कैसा लगता है, दूध सा। जैसे आप कभी वाटरफॉल देखते हैं तो वो पानी बिल्कुल वाइट दिखता है, तो वो दूध जैसा लगता है। इसी के साथ उसने, जल ने, धरा ने अपनी बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? अब जैसे जल है, एक तो उसकी प्रकृति जो है वो बहने की है, मीन्स जल का स्वभाव बहने का है, पानी बहता रहता है। और उसके अलग अलग रूप भी हैं, कोई ठोस है, द्रव है, वाष्प रूप है जल के। ठोस मीन्स सॉलिड, द्रव मीन्स लिक्विड और वाष्प मीन गैस रूप। वाष्प होता है इवेपोरेशन होना। और जल की बहुत सारी गतियां हैं। गतियां मीन्स स्पीड है। जल की अलग अलग स्पीड है, जैसे कि नदियों में धीमी गति से बहता है, झरनों में तेज गति से बहता है और कुओं, झीलों, तालाबों में शांत गति से पानी जो है वो बहता रहता है। और साथ ही साथ जल ने यहाँ पर एक और चीज़ बताई है, ज्वार भाटा के रूप में। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, जब तुम समुद्र के रूप में मेरी चट्टानों पर सिर पटकते हो तब ही मैं तुम्हारे ज्वार, ज्वार होता है हाई टाइड, आपको अपने आंचल में जगह देती हूँ, पर जल्दी ही तुम भाटा के रूप में मुझे छोड़कर चले जाते हो। जैसे लो टाइड और हाई टाइड होते हैं, वो क्यों होते हैं लो टाइड हाई टाइड? क्योंकि चंद्रमा और धरती के बीच में अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से लो टाइड आता है और हाई टाइड आता है। तो धरती यहाँ पर कह रही है कि जब हाई टाइड आता है तो तुम क्या करते हो, मेरे आंचल में, मीन्स चट्टानों पर जो पानी है वो जोर से पड़ता है वहां पर। तो कहती है कि तुम सिर पटकते हो मेरी चट्टानों पर और जल्दी ही भाटा के रूप में, मीन्स लो टाइड के रूप में क्या करता है, जो पानी है वो वहां से चट्टानों को छोड़कर समुद्र में वापस चला जाता है। इसी तरह से धरती ने अपनी बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं। पहले तो धरती के बहुत सारे अलग अलग नेम हैं। जैसे धरा को हम धरती, पृथ्वी, भूमि, वसुधा, वसुंधरा आदि नामों से बुलाते हैं। और धरती का स्वभाव कैसा है, गंभीर और सहनशील। एक तो उसका स्वभाव गंभीर है और सहनशील है, मीन्स धरती बहुत कुछ सहन करती है। जैसे हम कई बार गंदगी फैलाते हैं धरती के ऊपर, धरती उस चीज़ को भी सहन करती है। और बहुत पानी है और बहुत सारे लोग उसके ऊपर रहते हैं, सब चीज़ों को धरती सहन करती है। और जल के ठोस रूप को अपनी पर्वताकार चोटियों में स्थान भी देती है। जब जो पानी है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, मीन्स बर्फ बन जाता है, तो पर्वताकार जो चोटियां हैं धरती की, पर्वत हैं, उनके ऊपर वो उसे जगह देती है। और साथ में धरती में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पावर कहते हैं इसे, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो नीचे आता है। जैसे जल नदियों, झरनों आदि के रूप में धरती को हरा भरा बनाता है। और साथ ही साथ जो धरती है हमें बहुत सारी चीज़ें भी देती हैं। जैसे कई धातुएं हमें धरती से मिलती हैं, कई खनिज पदार्थ मिलते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, यूरेनियम आदि धातुएं और खनिज पदार्थ भी हमें इसी से मिलते हैं, धरती से मिलते हैं। और फिर जल और धरा इसी कन्वर्सेशन में ये भी कह रहे हैं कि जब हमें गुस्सा आता है, क्यों गुस्सा आता है, क्योंकि धरती भी प्रदूषित हो रही है और जो जल है वो भी प्रदूषित हो रहे हैं, तो वो अपना गुस्सा किस रूप में निकालते हैं। तो जल बता रहा है कि जब मुझे इस तरह से, यहाँ पे देखेंगे,
अपने प्रदूषित हो रहे जल को देखकर मैं क्रोध से भर उठता हूँ, इसलिए कभी बाढ़ के रूप में सबको अपनी चपेट में ले लेता हूँ, तो कभी सुनामी जैसे तूफानों द्वारा तबाही मचा देता हूँ। उसी तरह से धरती क्या बता रही है, मनुष्य की प्रकृति से की जा रही छेड़छाड़ को देखकर क्रोध मुझे भी आता है, कभी कभी ज्वालामुखी के रूप में फटकर अपने अंदर का लावा अपने ही ऊपर उड़ेल लेती हूँ। ठीक है, और जब मैं शांत होती हूँ तो अपने अंदर के लावे को आग्नेय चट्टानों का रूप दे देती हूँ। ये जो लावा है ये जम जाता है और चट्टानें बन जाती हैं। जब मैं गुस्से से कांपने लगती हूँ तो भूकंप के रूप में हिलती हूँ। मेरा ये हिलना कभी कभी बहुत विनाशकारी हो जाता है। तो फिर धरती और जल, इन सब का दोषी किसको मानते हैं? जो जल और धरती प्रदूषित हो रहे हैं तो उसका दोषी किसे मानते हैं? यहाँ पर देखेंगे, इन सब का दोषी है मानव, मीन्स इंसान। वह कभी प्रकृति से छेड़छाड़ करता है और कभी अपने कचरे और प्रदूषण को नदियों और समुद्रों में बहा देता है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, खनिज की लगातार खुदाई, पहाड़ों की चट्टानों पर विस्फोट कर बनाए गए बांधों ने मेरे आंचल में करोड़ों पैबंद लगा दिए हैं। बांध मीन्स जो डैम्स बन रहे हैं। मेरा ही नहीं, मानव ने तुम्हारा भी रूप मलिन कर दिया है। तुम्हारा मीन्स जल का रूप भी मलिन कर दिया। मलिन मीन्स मैला कर दिया है। वह ये नहीं सोचता कि इन सबका परिणाम अंततः उसी को भुगतना पड़ेगा। मीन्स अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इसका परिणाम इंसान को ही भुगतना पड़ेगा। उसके बाद क्या कह रहा है जल, तुम ठीक कहती हो धरा, आज का मानव विकास की दौड़ में, विकास मीन्स डेवलपमेंट की दौड़ में इतना अंधा हो गया है कि वह अपने द्वार पर किए जा रहे नुकसान को भी नहीं देख पा रहा। धरा और जल एक साथ बोलते हैं, कब जागेगा इंसान। मीन्स इंसान को अब जागृत होना चाहिए और धरती और जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को एक दो बार रीड करेंगे और इसे अच्छी तरह से समझेंगे और फिर इसके वर्ड मीनिंग अच्छी तरह से रीड करके उसे लर्न करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का भाषा ज्ञान की सभी एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल।